राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। मुरादाबाद जनपद के 29 विधानसभा कुंदरकी क्षेत्र में रहने वाले ओबीसी समाज के चांद बाबू, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रबल दावेदार के रूप में सामने आए हैं, अपनी दावेदारी पेश की। अब सिर्फ उनके नाम की घोषणा बाकी। अगर इस क्षेत्र में बसपा चांद बाबू को अपना प्रत्याशी बनाती है तो समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी क्रम में 3 दिसंबर 2021 शुक्रवार की रात में ग्राम लालपुर बस्तौर में बहुजन समाज पार्टी की चुनावी नुक्कड़ सभा से आयोजित की गई। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। मौजूद बहुजन समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी चांद बाबू का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा घोषणा की गई कि आगामी 20 दिसंबर 2021 को नानपुर में बहुजन समाज पार्टी एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर 29 कुंदरकी विधानसभा के प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आने की सूचना है। क्षेत्रवासियों से अनुरोध किया गया कि बड़ी तादाद में ग्राम नानपुर पहुंचकर सभा को सफल बनाएं। इस मौके पर जब संभावित प्रत्याशी चांद बाबू से बात की तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उन्हें ओबीसी वोट बड़ी तादाद में है, उन्हें सभी धर्म समाज का वोट मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने संबोधित करते हुए कहा, 1 लाख में इतने वोट तो डाल देना, 80,000 में इतने वोट, तो चीज का इफेक्ट रहता है, फर्क पड़ता है। चीज निशान चिन्ह मिलेगा या कुछ होगा। राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, बार मुख्यमंत्री रही है, तो दुआ करेंगे ऊपर वाले से होता 5वीं बार तो 5वीं बार जब मुख्यमंत्री बनेंगे उसका कार्यकाल आपने पहले भी देखा, उससे बेहतर ही कार्यकाल आएगा। तो क्यों होगा हम तुम एक प्लॉट हम पा जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो तो बारे में चाह। बाकी 20 तारीख में घोषणा है नामपुर में, जहाँ जहाँ रिश्तेदारी हैं ये ताल्लुकात है, जैसे फोन ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें इकट्ठा करना। जब हमारे ऊपर भी नेता आएंगे, घोषणा भी 20 दिसंबर को, जो भी हमारे पार्टी के ऊपर नेता हैं सब लोग नानपुर में आएंगे और आप सब लोगों को जो जिस पे वाहन है जिस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचने की कोशिश करें। अब सरकार का तो जो सरकार चल रही है उससे छुपा है ही नहीं कोई। अब जैसे गल्ला बढ़ रहा है तो थैले में गल्ला तो 60 रुपये का है, पर थैला 150 रुपये का है, और सरकार 150 रुपये बढ़ा कर गेहूँ दे देती है, उसमें तो कितना लोगों को फायदा होता है। तो इतना पैसा ये सरकार जो फ्लैक्सियों में उसमें खर्च कर रही है, देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। सब आदमी को दिख रहा है, मजदूरी आदमी की खत्म होती चली जा रही है, उद्योगपतियों को गरीब आदमियों को छीन को उद्योगपति होती चली जा रही है। भाई महंगाई देख लो, आज 2007 में जब बहन जी की सरकार थी 2012 तक बहुत से गांव ऐसे होंगे जो आप देखते भी होंगे, जो गांव अम्बेडकर में आए थे या लोहिया में आए थे, आज सड़कें बनी हैं उस गांव की, तो आज भी ऐसी हैं। 2007 को और आज हम जोड़ते हैं तो 14 साल में वो सड़कें नहीं टूटी, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 28,000 गाँव लोहिया और अम्बेडकर में आए थे, जो उसका निर्माण हुआ। लोगों के घर तक लाइट भी पहुंची, पानी भी पहुंचा और सड़क भी पहुंची। उसके साथ साथ जो एक तहसील दिवस सुना होगा आपने, तहसील में लगता था पहले, वो भी बहन जी की देन है। फिर शनिवार दिवस लगा, वो भी बहन जी की देन है। फिर मंगल दिवस लगा, वो भी बहन जी की देन है। कि लोग जाते थे तहसील कचहरी, पहले तो परेशान होते थे। अब खाने में खाना दिवस शनिवार दिन लगता है, लास्ट शनिवार लोग अपनी अपनी फरियादें लेकर जाते हैं। वहाँ एसडीएम भी आते हैं, डीएम साहब भी आते हैं, तहसीलदार भी बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं सुनने के लिए। मौके पे 2 का निस्तारण भी होता है। तो जैसे कि सरकार की निधि आपने देख ली, भाई सपा भी देख ली और बीजेपी भी देख ली और बसपा भी देख ली उससे पहले। अगर अधिकारी का टाइम 9:30 बजे का है तो अधिकारी कोशिश करेगा 9:15 बजे पहुँचने की, 9:30 बजे, और टाइम टू टाइम हर काम करेगा। और यहाँ तो अधिकारी का टाइम और 10 बजे का तो सीधे 12 बजे का चलने का धमकी ना बिल्कुल भी किसी तरह की। तो भैया सब चीज़ को देख के ऊपर वाले ने चाहा 29 तारीख में, अभी तो संभावित प्रत्याशी हैं, हमारी पार्टी के नेता आएंगे जो प्रत्याशी घोषित करेंगे, तो सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जाके हों। और जहाँ भी पूरी विधानसभा का मामला है, ये नहीं है लालपुर में हम लोग बैठे हैं, लालपुर से पहले भी माशाल्लाह बहुत अच्छे वोट मिले हैं, ऐसा नहीं 650 वोट भी मायने रखते हैं। आपको मुझे उम्मीद है कि लालपुर में मुश्किल से 200-300 वोट कट पाएंगे, बाकी लालपुर पूरा एक तरफ जाएगा। अल्लाह की मर्जी है, बराड़ बस्तौर भी है। भाई नानपुर में 1000 वोट मिले, हम 800 वोटों में सब प्रत्याशी थे, 1000 में हम अकेले थे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, कौन से अब विधानसभा से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और क्या लगता है आपको? जिला मुरादाबाद,
विधानसभा कुंदर की 29 से हम चुनाव करेंगे। बहन जी ने आशीर्वाद हमें, जैसे अभी 20 तारीख में घोषणा है हमारे नेता प्रत्याशी घोषित करेंगे, अभी तो हम संभावित प्रत्याशी हैं, और बहन जी भी उसके बाद आशीर्वाद हमें दे देंगे। जो मुद्दे हैं जैसे शिक्षा है और ये रोड वोड सब टूटे हैं, तो सभी किसी से छुपी नहीं है, और महंगाई इतनी होती चली जा रही है। डीजल पेट्रोल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, बिजली का बिल, हर चीज़ महंगी है। गरीब आदमी का जो गेहूँ है वो 1500 से 2000 हुआ है, और उनकी जो चीज़ है वो मोटरसाइकिल ही ले लो आप, 45,000 की बने 90,000 की होगी। 400 का पीतल 800 का हो गया, सिलेंडर 300 का 1000 का हो गया। हर चीज़ पे महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है। जो किसान 1 साल से धरने पे बैठे थे, अब प्रधानमंत्री जी ने बिल वापसी करने के लिए कहा, तो किसानों ने MSP पे कानून बनाने के लिए कहा, उसके लिए वो एग्री नहीं। अभी आपने कहा कि BC का टिकट आप पहली बार यहाँ पर दावेदार इतनी तेजी के साथ उभरा है कि पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार राष्ट्रीय लेवल की पार्टी से कोई क्या उम्मीद रखते हैं आप, मतलब जो BC के लोग और हैं, जाटव समाज के हैं और मुस्लिम समाज के BC के लोग हैं, उनका गठजोड़ मान के, और दीगर जो और लोग भी हैं, देखो BC और SC का गठजोड़ तो शुरू से ही रहा है। दीगर बिरादरी का भी वोट मिलेगा, बिरादरी का भी वोट मिलेगा। जो वोट उस पार्टी से नाराज होगा वो ओनली सपा को नहीं जाएगा, सिर्फ बसपा को जाएगा। ये आप वो वोट बसपा को जा सकता है, बाकी किसी पार्टी को और को नहीं जाएगा। नाराजगी बहुत है। नाराजगी तो जब आदमी क्षेत्र में जाए पता चलती है नाराजगी क्या। आप घर में बैठना पता चलिए आदमी को। जब यहाँ क्या होता है, यहाँ एक बार विधायक बन गया बस, मुरादाबाद से घर और घर से मुरादाबाद। जनता कहीं जाए, 2 महीने पहले निकलते थे चुनाव में। आपके ऊपर वाले ने चाहा, जब से BC का प्रत्याशी की कुछ उम्मीद है तो लोगों को नींद नहीं आ रही। वो 5-5 गाड़ी 7-7 गाड़ी लेकर रोज मैं आपका भाई मुरादाबाद जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी वेद प्रकाश सिंह आप लोगों के बीच में बस हाथ जोड़ के आपसे यही अपील करूंगा कि 20 तारीख में नानपुर बड़े भाई हाजी चांद बाबू जी की घोषणा है, और आप सब लोग वहां आए और मंचासीन हमारे बड़े भाई श्री हाजी चांद बाबू जी को आप सब लोगों का समर्थन तन मन धन से मिले, जिसके बाहर से आ रहे हमारे मुख्य अतिथि शमसुद्दीन राहिली साहब, माननीय सांसद दिलीप चंद जी, माननीय रणविजय सिंह जी, माननीय साजिद सैफी साहब, ये आगाज देख लें आप लोगों के जरिए कि हाँ इंशाअल्लाह सन 2022 में विधानसभा 29 बहुत भारी बहुमत से विजयी होगी, और आने वाले सन 2022 में मायावती जी पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री होंगी। इसी के साथ मैं क्रांतिकारी जय भीम। आप लोगों से मैं ये इल्तमास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस घोषणा को कामयाब बनाने की कोशिश करें। आप सब लोग वहाँ पहुँच, तारीख 20 दिसंबर, और घोषणा का जो प्रोग्राम का जो वेन्यू और प्लेस तय किया गया है वो नानपुर बाज़ार है। नानपुर बाज़ार में ये घोषणा होनी है, और 20 तारीख को 20 दिसंबर को घोषणा होनी है। आप सब लोग इस घोषणा में शिरकत करें और अपने भाइयों को, अपने यार दोस्तों को, सबको लेकर आएँ। जिसके पास ट्रैक्टर है ट्रैक्टर से आए, जो भी जिसके पास सवारी है पहुंचने की कोशिश करें। ये पहली बार आपके दरमियान मैं ये बता दूं कि ये पिछले 40 साल के इतिहास में एक BC समाज का कैंडिडेट कुंदर की 29 विधानसभा पर निकल कर आया है। आपसे पहले यहाँ पूरा इतिहास आप उठा के देखेंगे, 1967 से महिलाल से लेकर और आज तक यहाँ BC कोई कैंडिडेट नहीं आया है। अगर किसी को आया हो और किसी को मालूम हो तो मुझे बता सकता है। मेरे संज्ञान में और मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो यहाँ कोई कैंडिडेट ऐसा यहाँ पर नहीं आया है। और बहुत सीधे साधे और बहुत सज्जन व्यक्ति हाजी चांद बाबू विधानसभा, इंशाल्लाह इनको आपके कामयाब बनाइए, और इनकी काविशों, इनकी कोशिश, पंचायत में मेहनत की, उसका सिला अल्लाह की तरफ से कहीं रह गया, कहीं पूरा ना हो सका। आप लोगों से मैं ये इल्तमास और अपील करता हूं कि इस बार आप इन्हें इतनी अपनी दुआओं से, अपनी प्यार से, अपनी मोहब्बत से नवाजें। राजनीतिक, सामाजिक, क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका-ए-हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।